तो परीक्षा के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। ओएमआर शीट को एक का बड़ी वजह मान रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, देश के शिक्षा मंत्री, और कह रहे हैं कि अगली बार से ओएमआर शीट से एग्जाम देने का जो प्रोसेस है उसे बदला जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा कराई जाएगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। शालिनी वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से सवाल भी पूछा जांच को लेकर। भरोसा दिलाया गया कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, तह तक जाएगी। लेकिन शालिनी, कुछ सुझावों का भी जिक्र धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से किया गया है कि सरकार को कुछ सुझाव मिले। कौन से वो सुझाव थे और अब सरकार कैसे छात्रों को, अभ्यर्थियों को यह भरोसा दिलाएगी कि इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी? बिल्कुल, उन सुझावों का उन्होंने बहुत उल्लेख तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर बोला है कि हमारे पास सुझाव आए हैं। और वो ये बात लगातार बोल रहे थे कि छात्रों के विश्वास को देखते हुए उन्होंने कहा है कि हम इस बार और ज़्यादा सख्ती करेंगे। सीबीआई जो है वो इस बार जिस तरह से त्वरित कार्रवाई उसने किया, और हम पहले से ही इस बात को लेकर जहाँ पर गड़बड़ी हुई थी हम उन सारी जगहों को हम फिर से चेक कर रहे हैं। और इस बार भी हमने चूँकि कोशिश की थी कि जब एग्ज़ाम हो रहा हो उस वक्त सीसीटीवी कैमरा जो हैं वो मंत्रालय में और उसके अलावा एनटीए में भी देखे जा रहे थे। इस बार भी हम उस पर नजर रखेंगे, लेकिन इस बार जो चूक हुई थी, हम 70% वो बोल रहे हैं कि 70% जो है वो राधाकृष्णन कमेटी का हमने पालन किया। जो 30% बचा है उसको कहीं ना कहीं वो कहना चाहते हैं कि 30% जो बचा है उसको भी हम पालन करने की इस बार कोशिश करेंगे, ताकि जो इस बार जो चूक हो गई है वो चूक अगली बार ना हो। क्योंकि लगातार नीट को लेकर जिस तरह के सवाल हर परीक्षा पर कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हर बार ये कहा जाता 2024 में तो एक बहुत बड़ा रैकेट सामने आया था, कई जगहों पर छापेमारी हुई थी, लेकिन उस वक्त भी सारी परीक्षा जो है वो रद्द नहीं हुई थी, कुछ सेंटर पर ही रद्द किया गया था। लेकिन इस बार जो है सारे ही छात्रों की लगभग 22,69,000 छात्रों की परीक्षा जो है दोबारा कराई जा रही है। तो ये पहली बार होगा कि नेशन वाइड जो है वो परीक्षा रद्द की गई और दोबारा परीक्षा होगी 21 जून को लेकर। 21 जून के लेकर जो कहा गया है कि जो शहर जो है, क्योंकि एग्जाम होने के बाद स्टूडेंट जो है वो अपनी अपनी जगहों पर चूंकि छुट्टियों पर चले गए थे, कुछ लोग अपने घर चले गए थे, इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि स्टूडेंट जिस शहर को चुनेगा, जिस शहर में परीक्षा देना चाहता है वो शहर उसको मिलेगा, उस शहर में परीक्षा केंद्र उसको बनाया जाएगा। तो ये बात वो बोल रहे हैं और इसके लिए उन्होंने बोला भी है कि विंडो इसके लिए हम ओपन रखेंगे, ताकि जो है वो छात्रों को आने जाने में कोई भी असुविधा ना होने पाए। और वो बार बार, हालांकि छात्रों के सवाल पर वो कई बार निरुत्तर भी दिखे, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय जो है वो तमाम सवालों का जवाब अभी तक नहीं दे पा रहा है। सटीक कोई जवाब नहीं दे रहा है कि कहां से पेपर आउट हुआ, वो सटीक जानकारी अभी तक भी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से नहीं आई। बार बार वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो पीडीएफ आया था उसके आधार पर जो मिलान किया गया, फिर उसके बाद 12 को हमने घोषित किया परीक्षा। लेकिन शालिनी, ये गड़बड़ी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कब होगी? क्योंकि अभी भी सरकार ये कह रही है कि भाई एनटीए योग्य हाथों में है, हालांकि सुधार की गुंजाइश है, लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ी तो हो गई ना, छात्रों के साथ ये खिलवाड़ तो हो गया। छात्रों के लिए बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर है, ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कैसे होगी? वो ये बात बोल रहे थे कि एनटीए कहीं ना कहीं जरूर जिम्मेदार है। वो कह रहे थे जो भी होता है उसके लिए एनटीए को ही आप जिम्मेदार ठहराइए। वो ये बात उन्होंने बोली कि एनटीए अकाउंटेबल है हर चीज के लिए। तो कहीं ना कहीं अब एनटीए को लेकर कुछ ना कुछ, मुझे लगता है कि इतनी सारे गड़बड़ियों के बाद हो सकता है कुछ एनटीए में भी सुधार किए जाएं, क्योंकि ये बात वो बोल भी रहे थे कि एनटीए में। ठीक है शालिनी, लेकिन अभी तक मंत्रालय की तरफ से किसी कार्रवाई का ऐलान तो नहीं किया गया। पहली बड़ी चुनौती यही है कि इस परीक्षा को दोबारा सही तरीके से कराया जाए। जैसा कि वो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे कि इस बार फुल प्रूफ इंतजाम रहेंगे, होंगे नहीं हो पाएंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी कई सारे सवाल हैं जो धर्मेंद्र प्रधान के सामने हैं और इसका उत्तर देश और देश के छात्र जानना चाहते हैं।